अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण जब चौहल में उसी घर में वापस जाती है तो पूरी तरह से बिखर जाती है। उस घर में, उस रूम में एक एक जगह में अदिति की यादें बसी होती है। एक एक चीज़ को वो छूती है और रोने लगती है। उस रूम की एक एक चीज़ उसे अदिति के बारे में याद दिलाने लगती है। वो तड़पने लगती है और उसे वो मोमेंट याद आता है जब अदिति ने उसे गुड नाइट विश किया था और बोला था कि मैं तुम्हारे स्वीट ड्रीम्स में आना चाहती हूँ या मुझे स्वीट ड्रीम्स में याद रखना। आई होप मैं तुम्हारे स्वीट ड्रीम्स में हूँ। वो सब सोचते हुए किरण की आंखें नम हो जाती है। वो मुस्कुराने लगती है और कहती है, तुम हर रात मेरे सपनों में आती हो, हर रात। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम एक बार फिर से वापस आ जाओ ना, मुझे सताने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए। मैं नहीं जी पा रही हूँ तुम्हारे बगैर दीदी, नहीं जी पा रही हूँ। देखो ना, तुम्हारे जाने के बाद मेरी क्या हालत हो गई। हंसना तो मानो भूल ही गई और ब्लश वो तो सिर्फ तुम ही मुझे करवा सकती थी ना। अब किरण ऐसे बोल के उस रूम की एक एक चीज़ को छूती है, एक एक चीज़ को सीने से लगा देती है। वहाँ बिताए हुए हर पल जो अदिति के साथ उसने बताए थे उसके आंखों के सामने घूमने लगते हैं। और उसका वो रसोई में खाना बनाना और अदिति का वहाँ पे आके उसे ठीस करना, वो सब कुछ उसे याद आने लगता है। और फिर किरण वो कहती है कि काश तुम वापस आ जाओ, मैं आंखें खोलूँ और बस तुम मेरे सामने आ जाओ। किरण ये बोल के अभी दो ही कदम बढ़ी थी कि तभी उसे वहाँ पे कुछ अजीब लगता है। किरण पीछे होती है और वहाँ पे बर्तन जो है वो मैले पड़े थे, जैसे यहाँ पे कोई आया था और कुछ टाइम पहले किसी ने यहाँ खाना बनाया है। किरण बोलती यहाँ कौन आ सकता है। किरण जो है वो तभी बाहर जाती है और आसपास में चौल वालों से पूछने लगती है। उस आंटी के घर जाती है और उनसे पूछती है कि क्या इस घर में कोई रहता है। आंटी साफ मना कर दिया, कहती तुम और अदिति तो रहती थी। अदिति तो किरण चुप हो जाती है और फिर कहती अब आर यू श्योर कि यहाँ कोई नहीं आया। तो आंटी कहती नहीं बेटा, यहाँ कौन आएगा, और मुझे बहुत खुशी है कि तुम इतनी बड़ी अफसर लग गई। किरण जो है वो आंटी का आशीर्वाद लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं किरण की बात खटकने लगती है। उसे बोलता है कि उसे लगता है कि शायद उस घर में कोई रहने के लिए आया, शायद कोई चोर, कोई पुलिस से छुपने के लिए वहाँ रहने के लिए तो नहीं आया। किरण जो है वो एक हवलदार को लगा देती है कि उस घर पे कड़ी नज़र रखो, हर टाइम नज़र रखो। वो बोलते हैं ठीक है मैम, और वो वहाँ नज़र रखने के लिए चला जाता है। यहाँ किरण अपने ऑफिस में बैठी थी और तभी उसके सामने फ़ाइल आती है। वो उस फाइल को खोलती है और ये वही फाइल थी जिस पे लास्ट टाइम उसके फूफा जी काम कर रहे थे, जिस पे उसके फूफा जी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा। किरण जो है वो केस स्टडी को अच्छे से पढ़ती है और फिर वो बीच में एक नाम देखती है और ये नाम पहले ही जाना पहचाना था। और फिर से याद आता है ये तो वही थे, उसके सीनियर के भी सीनियर जो उस गैंगस्टर के साथ मिले हुए थे। और बस इतना ही जानना था कि किरण के सामने सब कुछ क्लियर हो जाता है और वो समझ जाती है कि गद्दार उसके फूफा जी नहीं बल्कि उनके पार्टनर थे। और वो ये केस जो है वो तुरंत अपने सीनियर के पास लेके जाती है और उन्हें कहते हैं कि ये देखिए, आप जानना चाहते थे ना मेरे फूफा जी की बेगुनाही का सबूत, तो ये रहा सबूत, ये नाम पहचाना पहचाना लग रहा है ना। तो उसके सीनियर बोलते इसका मतलब, किरणवती हाँ आप सही समझ रहे हो। तो उसके बॉस कहते हैं लेकिन इससे कुछ क्लियर नहीं होता, अगर ये दोनों साथ में पार्टनर थे, इस केस पे साथ में काम कर रहे थे, इससे ये तो साबित नहीं होता कि ये गद्दार थे। किरणवती आप अच्छे से उनका करेक्टर जानते हैं। कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन कोर्ट में हमें प्रूफ देना होगा। किरणवती ठीक है तो मैं प्रूफ लाऊंगी। किरण जो है वो प्रूफ इकट्ठे करने में लग गई थी। अब किरण को एक मोटिव मिल गया था जिससे वो हर टाइम खुद को बिजी रखती है। वो अपने काम में इतने ज़्यादा अपने आप को मस्त कर देती है कि वो बिल्कुल से मतलब पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लेती है। बस काम 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 काम। शायद ये उसका एक तरीका था अपने माँ से नाराज़गी जाहिर करने का और अपने घर से दूर रहने का, क्योंकि वो जानती थी घर जाएगी तो उसकी माँ फिर से शादी शादी शादी। और किरण शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि उसके मन में तो कोई और ही बचा था। किरण सारा टाइम अपना काम को देती है लेकिन फिर भी अदिति की याद उसे काम के बीच में भी सताने लगती है। किरण जितना मर्जी कोशिश कर ले वो अदिति को एक सेकंड के लिए भी अपने मन से और अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाती। खैर उसने अब अदिति की यादों के साथ जीना सीख लिया था। तभी उसे एक इन्फॉर्मर कॉल करता है कि आपको जो चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, और वो मॉल में मिलने के लिए बुलाता है। किरण जो है मॉल में जाती है और ये वही मॉल था जहाँ वो
जो है अपनी इन्फॉर्मेशन दिया करती थी, और जहाँ उसने अदिति के साथ यहाँ आइसक्रीम खाई थी, वो जो है वो फूड कॉर्नर पे जाती है और वहाँ आइसक्रीम वाली जगह पे देखने लगती है जहाँ वो अदिति के साथ बैठी थी, और अदिति के सामने फेस पे आइसक्रीम लगा दी थी माँ से बचने के लिए, और फिर वो मुस्कुराने लगती हैं। उसे यहाँ भी अदिति की याद सताने लगती है और वो उन हर शॉप में जाती है जहाँ अदिति उसे लाई थी, और तभी वो उस ज्वेलरी शॉप पे जाती है जहाँ दीदी ने उसके लिए ज्वेलरी ली थी। और वो ज्वेलरी शॉप वाला कहता है कि अरे आप वही मैडम है ना। तो किरणमती कौन सी मैडम, कहते उस दिन आप अपनी सहेली के साथ आई थी, उन्होंने आपके लिए बहुत सारी ज्वेलरी ली थी। किरणमती मेरे लिए ज्वेलरी, पर नहीं नहीं आपको कोई गलत फहमी है, उन्होंने मेरे लिए नहीं ली होगी, किसी और के लिए ली होगी। वो कहते नहीं, वो बोल रही थी कि वो आपको गिफ्ट करना चाहती हैं, आप ही उनकी सब कुछ है, आप उनकी इकलौती फैमिली है, उन्होंने ऐसा बोला था। कहाँ है वो आज आपके साथ नहीं आई। और ये सुन के किरण की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, किरण रोने लगती है और कहते हैं कि काश तुम यहाँ होती। और फिर किरण वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो वहाँ रुक नहीं पा रही थी, उसकी आंखें पूरी तरह से आंसुओं से भरी हुई थी। तभी उसकी पीठ पे कोई हाथ रखता है, किरण पीछे होती है और कहते हैं मैं हूँ, मैंने ही आपको कॉल किया था, आपका इन्फॉर्मर। किरण बोलती मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया। किरण अपने आप को संभालती है और फिर उससे बात करने लगती है। वो किरण को कुछ फ़ोटोग्राफ्स देता है। किरण बोलती ये क्या है, इससे मेरा क्या लेना देना, मुझे क्यों दे रहे हो। वो बोलता है कि ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। किरण बोलती मुझे कैसे हेल्प करेंगी, मैंने तुम्हें एक केस के बारे में बताया था, तुमने मुझे उसके बारे में बताना था और तुम मुझे ये सब दिखा रहे हो। तो वो बोलता है मैम एक बार इसे अच्छे से देखें, देखिए ज़रा इनके साथ कौन है और इनके हाथ में कौन सी रिंग है। किरण ध्यान से देखती है और ये रिंग उसके पुप्पा जी की थी। इस रिंग को वो अच्छे से पहचानती थी कि ये रिंग तो मेरे पुप्पा जी की है, लेकिन इस आदमी के हाथ में क्या कर रही है। तो वो बोलते हैं यहीं से आपके फूफा जी पकड़े गए थे, यहीं पे उन पे इल्ज़ाम लगा था कि वो उनके दोस्त हैं और उन्हीं की रिंग पहनी हुई है। एक्चुअली में ये रिंग उन्होंने अपने पार्टनर को दी थी, और उनके पार्टनर ने उन्हें फंसाने के लिए ये रिंग उस गैंगस्टर को दे दी, और वहीं से आपके फूफा जी को जो है फंसाया गया था और उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे। किरणवती इसका कोई प्रूफ है, और फिर वो प्रूफ्स देने लगते हैं। किरणवती ये सब कुछ बहुत कम है, कोर्ट से कुछ साबित नहीं होगा इन सब चीज़ों से। तो वो बोलते हैं मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी, हाँ एक और चीज़ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। किरण बोलती क्या। तभी वो इन्फॉर्मर जो है वो एक पिक दिखाता है और कहता है कि ये लड़की, क्या आप इसे जानते हैं। किरण देखती है कि ये तो दीदी की पिक है। कहते हैं हाँ, ये पिक तुम्हारे पास क्या करी है। किरण उसके हाथ से पिक लेती है। वो बोलता है मैंने इसे देखा है। किरण बोलती है एक सेकेंड, क्या क्या मतलब कब देखा है तुमने इसे। तो वो बोलता है आज सुबह ही आपका पीछा करते हुए, तभी मैंने ये पिक ले ली। किरण बोलती एक सेकेंड, तुम पागल हो, ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो कब की। तो बोलता है जानता हूँ, इसीलिए तो ये पिक ली, साबित करने के लिए कि वो अभी भी ज़िंदा है और आपका पीछा कर रही है हुलिया बदल के। किरण एकदम से हैरान हो जाती है, उसे तो यकीन ही नहीं आता। वो इन्फॉर्मर का हाथ पकड़ते हुए कहती कि सच में वो जिंदा है। तो तुमने उसे अपनी आंखों से देखा ना। कहते आपको यकीन नहीं आ रहा तो फोटोग्राफ ठीक से देख लो। किरण उस फोटोग्राफ को जूम करती है चेहरे की तरफ, तो वो सच में अदिति ही होती है। ये देख के तो किरण उछलने लगती थी, यस 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 यस, मुझे पता था अदिति तुम मुझे छोड़ के कभी जा ही नहीं सकती। अगर एक सेकंड, अगर ये जिंदा है तो अभी तक मुझे मिली क्यों नहीं। मेरा पीछा मतलब यहीं कहीं होगी। किरण आसपास उठ के हर तरफ अदिति को देखती है, पर उसे अदिति कहीं दिखती नहीं है। और फिर किरण मुस्कुराते हुए कहती है कि हम जिंदा हो, आप जिंदा हो, आप जिंदा हो, आप जिंदा हो, आप जिंदा हो। माय गॉड, थैंक गॉड भगवान, थैंक गॉड, थैंक गॉड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। किरण खुशी के मारे उछलने लगती है। वो इन्फॉर्मर भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये आपकी क्या लगती है। किरण बताती इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम जा सकते हो। वो वहाँ से चला जाता है और किरण वो उस ज्वेलरी शॉप में जाती है। उसे पता था अगर अदिति यहाँ आई है तो ज्वेलरी शॉप पे शुरू हो जाएगी। वो उससे पूछती है कि अदिति वो यहाँ आई थी ना। तो बता हाँ मैम, अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी, जैसे ही आप गई आपके पीछे आई थी, फिर पूछ रही थी कि मैं आपसे क्या बात, और फिर वहाँ से चली गई। किरण बताती दीदी तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ रही। तभी किरण बताती एक सेकेंड, आपके पास पेन पेपर कुछ है। वो बता हाँ मैम अभी देता हूँ। तो वो किरण को पेन और पेपर देता है। किरण उस पर जो है वो कुछ लिखती है और कहती है अगर वो लड़की आपके पास फिर आए तो आप उसे क्या ये दे सकते हो, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो बता हाँ मैम श्योर। और फिर किरण वहाँ से चली जाती है। अदिति जो है वो किरण के पीछे पीछे है। ये बात किरण अच्छे से जानती थी, इसलिए किरण बहुत स्लो स्लो गाड़ी चलाती है और हर जगह देखने लगती है कि अदिति उसके पीछे आ रही है या नहीं। पर ऐसा नहीं होता, अदिति उसके पीछे नहीं आती। पर किरण को समझ नहीं आ रहा था अगर अदिति जिंदा तो वो उससे मिली क्यों नहीं और इतने दिन तक छुप के क्यों रह रही है। और
फिर उसे अपने बॉस की बात याद आती है कि वो मर गई, उसका अंतिम संस्कार हो गया है। किरण अपने बॉस के घर जाती है और अपने बॉस को कहती है, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? उसके बॉस कहते हैं, कौन सी बात? किरण बोलती है, अदिति जिंदा है और आपने मुझसे छुपाया, आपने ऐसा क्यों किया? वो अपने बॉस का कॉलर पकड़ लेते हैं। उसके बॉस कहते हैं, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम मेरा कॉलर नहीं पकड़ सकती। किरण बोलती है, आई एम सॉरी बॉस, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए ना, क्या क्या अदिति सच में जिंदा है? उसके बॉस कहते हैं, हाँ वो जिंदा है। किरण बोलती है, तो आपने मुझे झूठ क्यों बोला और उसकी मौत का झूठा मातम क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ क्यों दी? वो अपने बॉस से क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रही थी, पर उसका बॉस कुछ जवाब नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पे उसके बॉस की वाइफ आ जाती है, जो वो कहती है, मुझे पता था तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? श्रीमती, हाँ, नहीं, अब गलत समझ रही हैं, ये तो मेरे बॉस है। बॉस आपको जवाब देना ही होगा, आपने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? उसके बॉस कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ मेरा तलाक होने का है, तो मैं अपने राज की बात बताऊँ? तुम जाओ यहाँ से भी। किरणमती, नहीं, पहले आप मुझे बताओ। किरण अपने बॉस का हाथ पकड़ लेती है। तभी उसके बॉस की बीवी कहती है, मुझे पता ही था तुम मुझे धोखा दे रहे हो, और पिक ले लेती है। उसके बॉस कहते हैं, तुमने मुझे फंसा दिया, हाथ छोड़ो मेरा। वो अपनी पत्नी के पीछे भागता है और किरण अपने बॉस के पीछे। वो बेचारा अपनी पत्नी को रोकने की कोशिश कर रहा था कि वो घर छोड़ के ना जाए, लेकिन यहाँ किरण वो अपने बॉस को पकड़ लेते हैं, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। वो ऐसे बॉस से बहुत जिद करने लगती है। तभी उसके बॉस कहते हैं, उफ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी तुम्हें पता चले कि वो जिंदा है, इसीलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया, अब छोड़ो मुझे। और ऐसे बोल के अपनी पत्नी के पीछे भागने लगते, उसे समझाने लगते कि जो उसने सोचा देखा सब गलत था, वो सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, अरे वो तो मेरी बेटी की तरह है, ऐसे समझाने लगते हैं। किरण बोलती, क्या अदिति नहीं चाहती थी कि मुझे कभी पता चले कि वो जिंदा है? पर क्यों अदिति, अब मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो? आप क्यों नहीं चाहती? आप मुझसे अभी भी नफरत कर रही हो क्या? किरण यही सोचते हुए, यही बोलते हुए उधर रोड पे रोने लगती है और जोरों से चिल्लाती है, अदिति प्लीज मुझसे मिलो, मेरे सामने आओ, मुझे पता है तुम यही कही हो, प्लीज दीदी बस एक बार मेरे सामने आ जाओ प्लीज, आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू हग यू, प्लीज जस्ट कम ना। किरण रोड पे बहुत रोती है और इधर उधर घूमने लगती है, शायद अदिति कहीं उसके सामने आ जाए, पर अदिति उसके सामने नहीं आती और किरण रोते हुए और हार मानते हुए घर आ जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे कुछ गेस्ट बैठे थे और ये जो है ये भी किरण का रिश्ता देखने के लिए उसकी माँ ने ही बुलाए थे। किरण जो है वो अपनी माँ पे सबके सामने चिल्लाते हुए कहती, आप क्यों कर रही है ऐसा? आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मुझे नहीं करनी शादी, नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। उसकी माँ कहती, क्यों नहीं करना चाहती तुम शादी? हाँ, क्यों नहीं करना चाहती? किरण बोलती, मैं नहीं बता सकती आपको मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती। तभी किरण उन गेस्ट को बोलते, आप सब जा सकते हैं, और उन्हें घर से निकाल देते। उसकी माँ उसके मुँह पे थप्पड़ मारती हो, कहती, तुम बहुत बदतमीज़ हो गई हो, तुम तो कभी ऐसे नहीं थी। किरण बोलती, हाँ मैं हो गई हूँ बदतमीज़, मुझे नहीं करनी शादी, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? और किरण रोते हुए अपने रूम में आ जाती है। तभी उसकी छोटी बहन जो बहुत ही तेज थी वो उसके पास आती है और कहती, दी रो मत ना, शादी नहीं करनी, मत करो, बस रो मत, लो पानी पियो। पर किरण पानी नहीं पीती। तो वो छोटी थी पर बहुत तेज थी, वो किरण के आंसू पोंछते हुए कहती, अब प्यार करती हो ना किसी को? किरण अपनी बहन को देखते हुए कहती, हाँ करती हूँ मैं प्यार, लेकिन ये बात मैं माँ को कैसे बताऊँ? तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मुझे बोल दिया वैसे माँ को बोल दो। किरण बोलती, इतना आसान नहीं है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझसे नफरत करती है। तो उसकी बहन कहती, करती है मतलब किससे प्यार करते हो आप? किरण बोलती, नहीं बता सकती, तुम जाओ यहाँ से। पर उसकी बहन को शक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी तो थी, शक होना तो बनता ही था। खैर किरण बहुत ज़्यादा रोने लगती, उसे समझ नहीं आता कि अदिति उसके सामने क्यों नहीं आ रही। तभी थोड़ी देर में किरण के बॉस घर आते हैं, जो चिल्लाते हुए कहते हैं, किरण बाहर आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। किरण बाहर आती है और उसके बॉस कहते हैं, लो तुम्हारी वजह से मेरे घर पे देखो क्या आया है। किरण बोलती, क्या ये? उसके बॉस कहते हैं, डिवोर्स पेपर तुम्हारी वजह से। किरण बोलती, अगर आपकी पत्नी शकी है और आप पे शक करती हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? बॉस कहते हैं, तुम्हारी गलती है। किरण बोलती, अब आप आ गए हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। अदिति क्यों नहीं चाहती कि वो मुझसे मिले? क्यों नहीं चाहती मुझे पता चले कि वो जिंदा है? उसके बॉस कहते हैं, ये सवाल तुम उसी से ही पूछ लेना। किरण बोलती, पर वो मेरे सामने ही नहीं आती, मैं कहाँ ढूंढूं उसे, वो कहाँ है? उसके बॉस कहते हैं, ये जवाब तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, और वहाँ से चले जाते हैं। बॉस के जाने के बाद किरण की माँ वहाँ पे आती है कि इसका मतलब तुमने सिर्फ मुझे नहीं अपने बॉस को भी परेशान करके रखा हुआ है, हाँ तुम चाहते ही क्या हो? तभी किरण कहती, मुझे पता है वो कहाँ मिलेगी, माँ मुझे पता है वो कहाँ है। और किरण हंसते हुए मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ भाग पड़ती है। उसकी माँ कहती है, ये पागल हो गई है क्या, ये चल क्या रहा है? किरण जो है वो जल्दी से गाड़ी लेती है और सीधा घर चली जाती है जहाँ वो दीदी के साथ रहा करती थी।
वो वहाँ जाती है पर अभी वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन आज भी वहाँ पे बर्तन रखे हुए थे। किरण मुस्कुराते हुए उन बर्तन को देखती है और वहाँ थोड़ा-सा खाना बचा हुआ था। किरण वो खाना टेस्ट करती है और वो समझ जाती है कि खाना अदिति ने ही बनाया, मतलब अदिति यहाँ सोने के लिए ज़रूर आएगी। किरण जो है वहीं अदिति का वेट करने लगती है और थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलता है और अदिति अंदर आती है, जहाँ सामने किरण खड़ी थी। अदिति उसे देख के जाने लगती है पर किरण उसे पीछे से हग करती है, कहती है प्लीज़ डोंट गो, प्लीज़ अदिति मुझे छोड़ के मत जाओ। अदिति उसे पुश करते हुए कहती है क्या कर रही हो यहाँ पे, चली जाओ यहाँ से। किरण बोलती है अदिति मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं कभी भी नहीं चाहती थी तुम्हें कुछ हो, मैं बस तुम्हें वहाँ से निकालना चाहती थी, एक बार मेरी बात सुन लो। अदिति बोलती चली जाओ यहाँ से, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, समझी। किरण बोलती नहीं 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 नहीं, तुम मुझे नफरत कर ही नहीं सकती, तुम तो मुझे बहुत प्यार करती हो ना, बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। दीदी बोलती नहीं, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ, सिवाय नफरत के कुछ नहीं, समझी, अब चली जाओ यहाँ से। किरण बोलती दीदी बस एक बार मेरी बात सुनो, बस बस एक बार, प्लीज़ प्लीज़ दीदी बस एक बार मेरी बात सुन लो। पर अदिति किरण की कोई भी बात सुनने ये समझने को तैयार ही नहीं थी। वो वहाँ से जा रही थी कि किरण उसके कदमों में बैठ जाती, उसके पैर पकड़ लेती है, मुझे माफ़ कर दो, बस एक बार मेरी बात सुन लो। अदिति किरण को देखते उसे ऊपर खड़ा करती, कहती क्या चाहती हो मुझसे। हाँ किरण बोलती आपको चाहती हूँ मैं, अदिति आपको चाहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। किरण ऐसे बोल के अदिति के फेस को अपने हाथों में लेती, कहती मैं प्यार करती हूँ आपसे, मैं नहीं जी पा रही है आपके बगैर। दीदी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। किरण दीदी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लिटरली उसे बात करने की रिक्वेस्ट करने लगती है, पर अदिति वो अपने गुस्से में थी, इसलिए वो किरण की कोई बात का जवाब नहीं देती, ना ही उसकी पूरी बात सुनती है, बस वहाँ से चली जाती है। किरण उसके पीछे दौड़ती है पर वो गिर जाती है, पर अदिति पीछे पलट के नहीं देखती, वो थोड़ी देर में वहाँ से गायब हो जाती है। तभी आंटी जो है वो किरण को उठाती है और कहती तुम ठीक हो ना। किरण बोलती आंटी आपने देखा वो अदिति थी, वो यहीं पे रह रही है। तो आंटी बोलती जानती हूँ मैं। किरण बोलती आपने मुझे छुपाया क्यों। तो आंटी बोलती क्योंकि तुमने उसे धोखा दिया, उसने तुम्हें अपना माना था, उसने कभी भी किसी को अपना नहीं माना जितना वो तुम्हें अपना मानती थी। किरण बोलती आंटी आप भी। उसकी आंटी बोलती हाँ मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ लॉयल थी और तुम नहीं थी। और उसकी आंटी भी वहाँ से चली जाती है। किरण रोने लगती है, उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, धीरे धीरे वो अपने सारे रिश्ते ख़राब करती जा रही थी। उसका रिश्ता उसके माँ के साथ भी अब अच्छा नहीं था। किरण घर आती है और उसकी माँ उस पर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। किरण अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है और अपनी माँ को देखती है जो उसे चिल्ला रही थी, और किरण की आंखों में से आंसू टिप टिप करके बरस रहे थे। वहाँ से अपनी माँ को देखती रहती है और बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। किरण पूरी तरह से टूट गई थी। जो लड़की कभी किरण के लिए जान देने को तैयार थी, जो किरण के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, आज वो उससे इतनी नफरत करती थी कि उसका गिड़गिड़ाते हुए छोड़ के चली गई थी। ये चीज़ किरण को बहुत हर्ट कर रही थी। किरण सो भी नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, खा भी नहीं पा रही थी। 2 दिन तक किरण अपने घर से बाहर भी नहीं गई थी, वो ऑफिस तक नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से उसके बॉस घर पे आ जाते हैं और वो किरण को डांटना स्टार्ट कर देते हैं। किरण बस बॉस को देखती रहती है, उसकी आंखों में से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके बॉस कहते तुमने ये क्या हाल बना रहे कि अपना, किरण तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, वो वो मुझे कॉल करके यहाँ बुला रही है कि मैं तुम्हें समझाऊं, पर मैं तुम्हें क्या समझाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या चाहती हो। किरण बोलती अदिति मुझे अदिति चाहिए। और किरण ऐसे बोलते हुए नज़र यूँ पीछे बेड पे लगाती है और उधर ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद बोलते किरण किरण आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना, किरण उठो। और तभी वहाँ पे किरण का पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, डॉक्टर को बुला लिया जाता है। डॉक्टर किरण का चेकअप करते हैं और कहते हैं कि ये लड़की ज़िंदा नहीं रहना चाहती क्या, कोई ऐसे बिना खाए पिए कैसे ज़िंदा रह सकता है, ऐसी हाल रहा तो ये मर जाएगी, आप लोग को इसका ध्यान रखना होगा। और उसे ड्रिप्स वगैरह लगा के चले जाते हैं। जब तक किरण बेहोश थी ड्रिप लगी रहती है, लेकिन जैसे ही वो होश में आती है वो ड्रिप खोल देती है और कहती है मुझे जाना होगा। तभी उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के उसे बिठाती है, कहती दिमाग ख़राब है क्या, कहाँ जाना है तुम्हें, हाँ मर जाओगे तुम क्या चाहती हो, तुम क्यों मुझे मारने पे तुली हो, तुम्हें अपनी माँ और अपनी बहनों को दुख दिखाई क्यों नहीं दे रहा, तुम क्यों कर रही हो हमारे साथ ये सब। किरण कुछ भी नहीं सुनती, वो बस घर के बाहर आ जाती है और बाहर आके इधर उधर अदिति को देखने लगती है। उसे पता था कि अदिति को जब पता चलेगा किरण बीमार है वो उसे देखने के लिए ज़रूर आएगी, इसलिए किरण उसे ढूंढने के लिए बाहर आई थी। पर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है जब वो देखती है कि अदिति वहाँ पे नहीं है। और किरण ऐसे ही सोचते हुए अपसेट होकर नज़रें नीचे चुरा के ऐसे रोड क्रॉस करके अपने घर की तरफ आ रही थी कि तभी कोई उसे यूँ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और घुमाते हुए
जो है वो साइड पे करता है। और जब ये लोग घूमते हैं तो किरण एकदम से देखती है और उसकी आंखों के सामने अदिति थी। किरण को विश्वास ही नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने अदिति है। अदिति उसे कहती है, पागल हो क्या, गाड़ी इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती। अदिति उसे डांट रही थी, पर किरण वो तो बस अदिति को देख रही थी, मानो उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, सिवाय अदिति के कुछ दिखाई ना दे रहा हो। अदिति उसे डांटने के बाद जाने लगती है। तभी किरण उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और बस उसके लिप्स पे किस कर लेती है और उसे मेन रोड पे खड़े होकर किस करती है, वो भी घर के बिल्कुल बाहर। और तभी उसकी माँ और बहनें बाहर भाग के आती है, जो ये देख लेती है। अदिति देखती है कि उसकी माँ और बहनों ने देख लिया, वो उसे पुश करती है और कहती है, पागल हो गया, और जाने लगती है। पर किरण उसका हाथ पकड़ती है, कहती है, हाँ पागल हूँ आपके प्यार में, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको अदिति, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं नहीं जी पा रही, मैं मर जाऊँगी आपके बगैर। किरण लिटरली अदिति के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, पर अदिति उसे उस हालत में भी छोड़ के चली जाती है। और ये चीज़ किरण को बहुत हर्ट करती है। किरण उधर ही खड़ी रहती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी उसके सीनियर वहाँ पे आते हैं, जो उसका हाथ पकड़ते हुए उसे घर के अंदर लेके आते हैं और सीधा रूम में लेके चले जाते हैं। उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, हाँ तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो, तुम एक आईपीएस ऑफिसर हो, तुम्हें पता भी है तुमने बाहर क्या हरकत की है, तुम पे केस हो सकता है। वो किरण को बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, किरण को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर किरण वो एकदम ब्लैंक बैठी होती है, जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रही, जैसे वो कुछ देख ही नहीं पा रही। तभी वहाँ पे किरण की माँ आती है, जो उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये क्या किया तुमने, तो ये कारण था जो तुम शादी नहीं करी थी, तुम पागल हो गई हो क्या, अपनी बहनों के बारे में सोचो, उनका क्या होगा, तुम उनका जीवन भी खराब कर दोगी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। वो किरण को बहुत ज़्यादा डांट रही थी, पर किरण चुपचाप बैठी थी। उसकी माँ बहुत डांटने के बाद, चिल्लाने के बाद चली जाती है, क्योंकि वह समझ जाते हैं किरण पे डांट का कोई असर नहीं हो रहा। उसकी माँ के जाने के बाद उसकी छोटी बहन रूम में आती है, जो उसके आंसू पूछते हुए कहती थी, रो मत, मैं आपके साथ हूँ। तो उसकी बहन जैसे ये बात बोलती है तो किरण उसे देखते हुए कहती, बस एक तू ही है जो मुझे समझती है और कोई नहीं समझता मुझे। और किरण ऐसे रोने लगती है, तो उसकी छोटी बहन उसे सीने से लगाती है और कहती है कि मैं उसे जानती हूँ दी, मैंने उसे देखा था। तो क्या मतलब, क्या कहाँ देखा, तो उसकी बहन सब कुछ बताती है कि हमने उसे मॉल में देखा था और वो बहुत अच्छी है, उसने माँ का आशीर्वाद भी लिया था। आपको पता है वो माँ को भी बहुत अच्छी लगी थी और पूरे रास्ते माँ उसकी तारीफ़ करते हुए घर आई थी। तो किरण बोलती, वो बहुत अच्छी है, तो तुम भी मानती हो ना वो अच्छी है, हाँ मेरी चॉइस अच्छी है ना। तो बोलती, हाँ दी आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। और फिर किरण मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से दीदी की पिक निकालती है और उसकी पिक से बात करने लगती है। उसकी बहन ये देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। किरण की हालत ना एकदम ख़राब हो जाती है, जैसे कोई प्यार में पागल नहीं हो जाता, किरण की हालत वैसे हो जाती है। कहने को वो एक बहुत बड़ी आईपीएस ऑफिसर थी, पर वो अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ के अदिति के लिए पागल हो रखी थी। अब कोई भी अदिति को देखता ना, तो उसके पीछे कोई नहीं भागता, क्योंकि अदिति ने अपना हुलिया बिल्कुल ही बदल दिया था। वैसे भी पूरी दुनिया की नज़र में अदिति मर चुकी थी और अब अदिति एक फेक आइडेंटिटी के साथ जी रही थी। और यहाँ किरण वो अदिति के लिए पागल हो जा रही थी। अदिति उसके सामने नहीं आ रही थी और किरण खुद को संभालते हुए कहती है, मैं यहाँ बैठ के रो क्यों रही हूँ, मुझे अदिति को ढूंढना होगा। और अदिति को ढूंढना मेरे लिए अब मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। किरण खुद को संभालती है और फिर शावर लेती है, फ्रेश होती है और आज बहुत दिनों बाद वो अपना आईपीएस वाला यूनिफॉर्म पहनती है और कहती है कि हाँ, यही यूनिफॉर्म ने मुझे तुमसे दूर किया था ना, अब यही यूनिफॉर्म मुझे तुम्हारे करीब लाएगा। किरण वो यूनिफॉर्म पहनती है और फिर अपने ऑफिस चली जाती है और वहाँ जाके वो सारे इंस्पेक्टर्स को जो है वो अपने कैबिन में इकट्ठा करती है और एक मीटिंग रखती है। और मीटिंग का मोटिव क्या था, सिर्फ और सिर्फ अदिति को ढूंढना। वो सबको अदिति की एक एक फ़ोटो देती है और कहती है कि मुझे ये लड़की हर हाल में चाहिए, लेकिन हाँ इसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, समझे, एक खरोच भी नहीं। अगर मुझे पता चला कि किसी की वजह से एक खरोच भी आई तो उसी टाइम उसकी वर्दी उतार दूंगी मैं, समझे। और सब किरण की बात मान के उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ किरण को पूरा विश्वास था कि अदिति उसे ज़रूर मिलेगी, पर पूरा दिन बीतने के बाद भी अदिति का कोई अता पता नहीं था। किरण कहती है कि मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे पता है वो कहाँ है और फिर भी मैं लोगों को उसके पीछे लगा रही हूँ। शायद मैं डरती हूँ कि वहाँ जाते ही अदिति मुझसे मुंह फेर लेगी, कि मुझे वहाँ जाना ही होगा, मुझे अदिति को समझाना ही होगा कि मैंने ये सब क्यों किया। किरण जो है वो बाहर आती है और उसका ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, पर किरण बोलती है मुझे बाइक चाहिए। तो उसका ड्राइवर होता है, मैं इस टाइम बाइक कैसे लाऊं, तो बोलती मुझे नहीं पता, मुझे बाइक चाहिए। तभी वो नीचे खड़ा होता है और एक बाइक आ रही होती है, वो उस बाइक को रोकता है, कहता है कि हमें अर्जेंट किसी मिशन के लिए तुम्हारी बाइक चाहिए, तुम हमारी गाड़ी ले सकते हो। वो उसे अपनी गाड़ी दे देता है, यानी किरण की गाड़ी दे देता है और बाइक की चाबी अदिति को
सॉरी किरण को दे देता। किरण बाइक की चाबी लेती है, उस बाइक को छूती है और वो भी एक हैवी बाइक थी। और आज बहुत टाइम के बाद किरण एक हैवी बाइक पे बैठी थी। वो उस बाइक को शू 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 करके चलाती है और थोड़ी देर में चौल में आ जाती है। वो जैसे ही वहाँ पे आती है ऊपर की तरफ जाने लगती है, तभी आंटी बोलती है कि मत जाओ, वो तुम्हें देख के फिर से भाग जाएगी, उसके पास यहाँ रहने के अलावा कोई और ठिकाना नहीं है। किरण बोलती है आंटी मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे बताना है मैंने ऐसे क्यों किया। तो उसकी आंटी बोलती है मैंने उसे रोते हुए और तड़पते हुए देखा है तुम्हारी याद में, वो तुमसे आज भी प्यार करती है पर कभी बताएगी नहीं। किरण कहती है आप जानती हो कि वो मुझसे प्यार करती है। उसकी आंटी बोलती हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने ही उसे संभाला है, वो पूरी तरह से बिखरी हुई थी, बहुत बार उसने खुद को मारने की भी कोशिश की। किरण बोलती आंटी मैं भी उससे प्यार करती हूँ। उसकी आंटी बोलती तुमने देर कर दी है, अब वो पत्थर दिल बन चुकी है। किरण बोलती पर उसकी आंटी बोलती रहने दो और यहाँ से चली जाओ, अब वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। ऐसे ही बोल के आंटी चली जाती है। किरण बोलती नहीं अदिति को मेरा होना ही होगा, मैंने बहुत वेट किया है इसका, और नहीं कर सकती। और किरण ऐसे ही बोल के घर के अंदर आ जाती है, जहाँ अदिति उसे देखती है और कहती तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं जहाँ जा जाती हूँ वहाँ क्यों वहाँ जाती हूँ। किरण अदिति के पास जाती हो, कहती मेरी प्रॉब्लम आप अच्छे से जानती हो, आप हो मेरी प्रॉब्लम, मुझसे दूर मत जाओ ना, प्लीज़ मेरे पास रहो। किरण अदिति के फेस को छूने लगती है पर अदिति एकदम से पीछे हो जाती है। किरण बोलती इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे। अदिति बोलती यहाँ से चली जाओ। किरण बोलती नहीं जाऊँगी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे आपके साथ रहना है। अदिति बोलती ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। अदिति चाहने लगती है कि किरण से पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लेती है, उसे बैक हक कर लेती है और कहती नहीं जाने दूंगी। अदिति बोलती छोड़ो मुझे। किरण बोलती नहीं। अदिति बोलती छोड़ो मुझे। किरण बोलती नहीं छोड़ूंगी, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, बहुत हो गया, बहुत रह लिया आपके बिना, एक एक पल भेड़ लिए, बहुत मुश्किल था और नहीं। तभी अदिति किरण को जोर से पीछे की तरफ पुश करती है, जिससे किरण एकदम पीछे हो जाती है और अदिति उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि आई हेट यू, समझिए आप, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू अलॉट, आज के बाद मेरे पास कभी मत आना, समझी। किरण बोलती आपका आई हेट यू भी मुझे आई लव यू सुनाई दे रहा है, प्लीज़ एक बार और बोल दो। अदिति बोलती पागल हो गई हो क्या, मैंने आई हेट यू बोला है ना, क्या आई लव यू। तभी किरण अदिति को फिर से हक कर देती हाँ हो गई हूँ पागल, आपके प्यार ने मुझे पागल बना दिया है, देखो ना मेरी क्या हालत हो गई है। पर अदिति किरण की कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती हैं। किरण उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर अदिति वहाँ से चली जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि अब किरण क्या करेगी। किरण जो मर्जी कर ले, अदिति तो उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। अब किरण कैसे अदिति को मनाएगी, कैसे उसे समझाएगी कि उसने ये सब उसी के लिए ही किया है और कैसे उसे अपनी बात पे विश्वास दिलाएगी। और अदिति ऐसा भी क्या हो गया कि वो किरण से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी। ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट थी कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।